नमस्ते। आज हम अमेरिका ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव और इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल संकट पर बात करने वाले हैं। खबरों की इस बाढ़ के बीच हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये डिकोड करेंगे कि पर्दे के पीछे और ग्राउंड जीरो पर असल में क्या चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 बातों पर टिकी होगी। पहला, कूटनीतिक गतिरोध। दूसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण। तीसरा, ईरान के अंदर चल रही भारी सैन्य लामबंदी। और चौथा, इन सब का हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है कूटनीतिक गतिरोध और इस तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता। अब इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ वॉशिंगटन की बहुत सख्त मांगे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तुरंत रोक दे और उन्हें हर बात का 100% स्पष्ट जवाब चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान का अपना 14 सूत्रीय ढांचा है। उनकी मांग है कि उन पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, फ्रीज किए गए फंड वापस मिले और बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म हो। आप देख सकते हैं कि दोनों की मांगों में कितना बड़ा अंतर है। ये एक ऐसा वैचारिक टकराव है जो हालात को बेहद पेचीदा बना रहा है। और इसी भारी अंतर के बीच एंट्री होती है पाकिस्तान की, जो एक बेहद अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान का दौरा कर चुके हैं और सेना प्रमुख असीम मुनीर के भी जाने की संभावना है। वे असल में कर क्या रहे हैं? वे युद्ध विराम की शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान करवा रहे हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही नाजुक काम है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। अब ये बातचीत कितनी नाजुक है, इसका अंदाजा आप अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से लगा सकते हैं। उनका साफ कहना है कि स्थिति एक बहुत ही पतली लकीर पर खड़ी है। बातचीत या तो एक बड़ी सफलता की ओर जाएगी या फिर सीधे सैन्य कार्रवाई की ओर। इसका मतलब है कि कूटनीति के लिए समय अब रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। और अगर आप व्हाइट हाउस प्रशासन की चेतावनियों को देखें तो वो बेहद सख्त और सीधी हैं। उनका कहना है कि या तो शर्तों को मान लिया जाए, नहीं तो ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखे गए। उधर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। ये तीखी बयानबाजी वाकई दोनों तरफ से तनाव को चरम पर ले जा रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि इस पूरे विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है, हॉर्मुज़ चोक पॉइंट पर नियंत्रण। तो यहाँ सबसे बड़ा खेल ईरान ने खेला है। PGSA यानी फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण को लॉन्च करके। ये ईरान की एक नई संस्था है। इसके तहत अब ईरान और UAE के बीच के समुद्री निगरानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर जहाज को पहले आधिकारिक पारगमन मंजूरी लेनी होगी। आप समझ रहे हैं, यह सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं है, ये सीधे तौर पर समंदर के एक बहुत बड़े और रणनीतिक हिस्से पर अपना दबदबा कायम करने का कदम है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26। आपको पता है ये क्या है? पिछले 24 घंटों में इस महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की कुल संख्या सिर्फ 26 है। एक ऐसा रूट जहां से दुनिया का सबसे अहम व्यापार होता है, वहां सिर्फ 26 जहाज। इस गिरावट को समझने के लिए जरा युद्ध से पहले के समय को देखिए। पहले यहां से रोजाना 125 से 140 जहाज गुजरते थे, और अब सीधे 26 पर आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये नए परमिट नियमों और लगातार मिल रही सैन्य धमकियों के उस डरावने असर को दिखाता है जिसने व्यापारिक जहाजों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद कुछ चुनिंदा गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। कुवैती कच्चा तेल ले जा रहे 2 चीनी सुपर टैंकर और एक दक्षिण कोरियाई टैंकर ने ईरान के सीधे समन्वय के साथ सफलतापूर्वक इस सीमा को पार किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यापार पूरी तरह से रुका नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से ईरान के कड़े कंट्रोल पर निर्भर हो चुका है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ईरान के भीतर असल में क्या चल रहा है, यानी ईरान की आंतरिक लामबंदी और युद्ध की तैयारी। तेहरान की सड़कों पर जो दिख रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ जहां देश भारी आर्थिक दबाव और छटनी का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आम नागरिकों को बीच सड़क पर कलाश्निकोव चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
और तो और सरकारी टीवी के प्रेजेंटर्स भी लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हथियार लिए नजर आ रहे हैं। ये सब बताता है कि वहाँ का समाज हर स्तर पर युद्ध के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और अब इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 3 करोड़। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उनके नए जान फिदा अभियान के तहत 3 करोड़ लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी मर्जी से नाम लिखवाया है। इन स्वयंसेवकों को खास ट्रेनिंग कार्ड भी बांटे जा रहे हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों का जुटना है जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के अंदर सब इन बातों का समर्थन कर रहे हैं। इन सार्वजनिक हथियार प्रदर्शनों की भारी घरेलू आलोचना भी हो रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे बच्चों और नाबालिगों को भी इस संघर्ष में घसीटा जा रहा हो। मानवाधिकारों और आंतरिक असहमति का ये पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसी बीच देश में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसी बातें फैल रही थीं कि शायद IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। इन अफवाहों को काटने के लिए ईरानी अधिकारी लगातार ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई बिल्कुल ठीक हैं और देश के हर बड़े फैसले की कमान पूरी मजबूती से उन्हीं के हाथों में है। आखिर में हम चौथे और सबसे अहम हिस्से की बात करेंगे, इसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव और तेल बाजारों की प्रतिक्रिया। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कुछ दिनों की गिरावट के बाद तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड $105 के पार जा चुका है और US WTI क्रूड भी लगभग $100 को छूने वाला है। ये उछाल बेवजह नहीं है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में आपूर्ति बाधित होने की जो आशंकाएं हैं और दुनिया भर में जो तेल के भंडार घट रहे हैं, ये सीधे तौर पर उसी का असर है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक ये कूटनीतिक गतिरोध पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें ऐसे ही ऊंची बनी रहेंगी और इसके चलते वैश्विक मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने का खतरा हम सब पर मंडराता रहेगा। बाजारों में भारी अनिश्चितता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं हैं। ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ जहां धमकियां लगातार तेज हो रही हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं और सेनाएं लामबंद हो रही हैं, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान के जरिए चल रही ये नाजुक कूटनीति समय रहते किसी बड़े ऐतिहासिक युद्ध को रोक पाएगी? क्या पर्दे के पीछे चल रही शांति की बातचीत सड़कों पर चल रही युद्ध की तैयारियों को मात दे सकेगी? खैर, आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।